जी चलिए देखिए, छपरा से भी अपडेट आ गया। खसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। और हम आइकॉन्स की बात कर रहे थे तो हमारे साथ रांची स्टूडियो से राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, खसारी को लेकर भी ये सूचना आ गई कि वो आगे चल रहे हैं, दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर भी आगे हैं। इन बड़े नामों पर सबकी नजर है। तारापुर से सम्राट चौधरी भी आगे हैं। जब अभी खेसारी यादव शायद पीछे हुए हैं और फिलहाल जो बड़े नाम आप देखिए तो दीपा मांझी आगे चल रही हैं, विजय सिन्हा जो है वो भी आगे चल रहे हैं, मैथिली ठाकुर भी आगे चल रही हैं, चकाई से सुमित कुमार सिंह वो आगे चल रहे हैं, हरसिद्धि से मंत्री कृष्णनंदन पासवान जो हैं वो आगे चल रहे हैं, जमुई से श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं, जोकीहाट से शाहनवाज आलम आरजेडी से वो आगे चल रहे हैं। हालांकि यहाँ दो भाइयों के बीच में भिड़ंत है। यहाँ पर जनसुराज से सरफराज आलम जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो आपको पीछे चल रहे हैं। अभी सरफराज आलम, नरकटियागंज से संजय पांडे आगे चल रहे हैं, मंगल पांडे आगे चल रहे हैं सिवान से, अभी रितेश रंजन जनसुराज प्रत्याशी करगहर से आगे चल रहे हैं, विनय बिहारी आगे चल रहे हैं आपको लौरिया से। तो जो चीजें दिख रही हैं, कौशल यादव नवादा से आगे चल रहे हैं, यहाँ पर अभी विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, अमरीश कुमार पीछे हैं लखीसराय में, आपको तारापुर में जो है बढ़त सम्राट चौधरी ने बनाकर रखी हुई है, हाजीपुर में अवधेश सिंह पीछे चल रहे हैं, ये एक खबर है। और आपको हसनपुर से भी जो है जेडीयू पीछे है। तो अब तक अगर आप देखिए तो 128 सीटों पर जो है वो रुझानों में एनडीए को बढ़त दिख रही है और 65 सीटों पर जो है महागठबंधन आगे है, अन्य 3 पर हैं। और महुआ से तेज प्रताप यादव फिलहाल पीछे चल रहे हैं, संजय सिंह जो है वो आगे चलते हुए आपको दिख रहे हैं। और मोकामा में अनंत सिंह आगे हैं, फुलवारी से श्याम रजक आगे हैं, मनेर से आरजेडी के भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो देखिए ये लगातार ये आंकड़े आ रहे हैं रुझानों में। अब एनडीए बहुमत की ओर बढ़ता हुआ अब 126 सीटों पर एनडीए आगे हो गया है। और हमारे साथ आरजेडी से मधु मंजरी जी जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो नतीजे आ रहे हैं क्या कहेंगी मधु मंजरी जी? देखिए, नतीजे अभी आ रहे हैं, अभी शुरुआत है, लेकिन अभी आगे आगे देखिए, अभी आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है बिहार की जनता पे, वोटरों पे, कि उन्होंने जो वोट दिया होगा वो सही दिया होगा। बस हमारा एक ही आग्रह है बाकी लोगों से कि उसमें कुछ धांधली ना हो। बाकी अब बिहार की जनता पे, बिहार के वोटरों पे मतलब हमें पूरा भरोसा है। और आगे पीछे तो अभी तो शुरुआत है, कोई आगे कोई पीछे होते रहता। अगर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पंचायतों का अगर वोटिंग काउंटिंग होने लगता है तो उसमें आगे पीछे होता है। लेकिन देखिए, आगे पीछे थोड़ी देर पहले तक मुकाबला आसपास का था, आमने सामने का था। अब अंतर काफी हो गया, लगभग दोगुने का अंतर। एनडीए 130 पर आगे चल रही है, महागठबंधन लगभग 65 सीटों पर आगे है, जनसुराज 2 सीटों पर। लेकिन मधु मंजरी जी, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और देखिए, आप लोगों की जो सहयोगी रही है कांग्रेस, वो काफी पीछे है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जिस तरह से आंकड़ा आ रहा है तो वो पीछे हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि वो आगे आएंगे और हम लोग एक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे बिहार में, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत है। लेकिन इसके आगे जब भी देखेंगे तो शुरुआत कभी कभी होता है कि मतलब कहीं भी से काउंटिंग होता है तो एक साइड में ज्यादा वोट पड़ता है, कहीं पे दूसरे वो साइड में ज्यादा वोट पड़ता है। तो आगे आने वाला टाइम जो होगा, अभी जैसे जैसे समय बीतेगा तो मेरा परफॉर्मेंस आगे अच्छा होगा और हम लोग आगे आएंगे। देखिए मधु मंजरी जी, ये माना जा रहा है कि इस बार महिलाएं नीतीश जी के समर्थन में खुलकर आगे आई थी। तो क्या आप लोगों को भी ये बात लग रहा है कि महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस उन्हें लुभाने में पीछे रही है? नहीं, महिलाओं का रुझान तो मैं नहीं कहूंगी कि ज्यादा रहा, लेकिन हाँ 10,000 रुपया दे करके जो वोट चोरी करने का जो काम किया गया है तो उसका असर हो सकता है कि हो। लेकिन क्योंकि महिलाएं जो होती है बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनका, बड़ा सॉफ्ट नेचर की होती हैं। उनमें ऐसा नेचर नहीं होता है कि अगर पैसा किसी ने दिया तो उसको मतलब उसको वोट ना करें, या तो फिर उनको लगता है कि जो दिया है तो उसके लिए। क्योंकि महिलाएं जो है, गाँव की महिलाएं समझ नहीं पाई, उनको लगा कि ये फ्री में मिला
मिला है और उनको दिया गया है, तो इस तरह की बातें हो सकती है कि महिलाओं का जो रुझान हो सकता है वो 10,000 रुपया का असर हो। अदरवाइज जो जिस तरह का पूरा समीकरण था बिहार का, महिलाओं का रुझान कभी भी एनडीए के साथ नहीं था। लेकिन लास्ट टाइम आप देखेंगे पहला चुनाव जो 6 तारीख को होता है उस दिन भी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया जाता है, तो उसका तो असर होगा। क्योंकि कहते हैं कि कभी वोट चोरी का जो काम था पैसे देकर के रात के अंधेरे में किया जाता था, लेकिन खुले आम सरेआम सबके सामने सत्ता पक्ष से किया जाता है। बिहार की जनता के पैसा, हमारे टैक्स का पैसा किस तरह से दिया जाता है वोट चोरी के लिए, तो इसका असर में भी हो सकता है। लेकिन आप लोग भी कहाँ पीछे थी? तेजस्वी जी ने भी तो 30,000 का वादा कर दिया था, और भाई आप लोग भी सरकार में आते तो जो 10,000 मिले उससे तो 3 गुने दे रहे थे, आप देने वाले थे। नहीं, नीतीश कुमार जी अगर ये जो देते यही 6 महीना पहले देते, 1 साल पहले देते, 2 साल पहले देते, तो 20 साल सरकार चलाने के बाद इलेक्शन में पैसा देने का क्या मतलब बनता है? सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप 20 साल सरकार चला रहे हैं, आप बोलते हैं कि हमने बिहार के लिए, बिहार को उत्थान के लिए काम किया, बिहार के रोजगार के लिए काम किया, अगर इस तरह की बात है तो इलेक्शन के बीच में पैसा देने की जो बात है तो कहीं ना कहीं ये तो वोट चोरी की मामला है। चलिए, राकेश रंजन जी रांची स्टूडियो से हैं। राकेश रंजन जी, जो रुझान आ रहे हैं, देखिए एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, और अब देखिए जब बातें हो रही हैं तो यही कहा जा रहा है कि भाई ये 10,000 का असर है महिलाएं जो आगे आई हैं। तो क्या वाकई में लगता है कि असर ऐसा है, या फिर क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से भी कमी नहीं छोड़ी गई थी? यार देखिए, इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता ही है जब भी आप इस तरह के लोक लुभावन वादे करते हैं या उसे आप सरकार में होते हुए परफॉर्म करते हैं। यही चीज़ें आपने झारखंड में भी देखी थी कि मैया सम्मान योजना जो है उस वक्त हुआ था और आरजेडी उसकी बेनिफिशियरी रही थी झारखंड में, और यहाँ पर उसका लाभ जो है जेएमएम गठबंधन को, जिसमें कि आरजेडी कांग्रेस शामिल थे, उनको मिला था। तो और ये ट्रेंड जो है अब पूरे देश में चल रहा है, और इस पर चर्चा भी होती है कि ये कितना बेहतर है या कितना इकोनॉमी पर असर डालता है। लेकिन हर पार्टी जो है अब ये करने में, और जो सरकार रहती है वो आखिर में, जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी तो उस समय आपने देखा था कि अशोक गहलोत ने कितने सारे योजनाओं की घोषणा कर दी थी, कितनी चीजें फ्री हो गई थी। तो ये अब एक ट्रेंड बन गया है, और इसको एक चुनाव के वक्त जो है सरकारें इंप्लीमेंट करते हुए दिखी हैं, कुछ सक्सेसफुल हुई हैं। अशोक गहलोत तो खैर चुनाव हार गए थे। चलिए, हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। सौरभ, क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में है, और ये सुबह का जब वक्त है, और आप भी जिस प्रकार से न्यूज बाइस्कोप के तमाम दर्शकों को शुरुआती रुझान बता रहे हैं जहां एनडीए की बढ़त दिख रही है, इसी बीच बीजेपी दफ्तर की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इस ओर देखिए फिलहाल मीडिया कर्मी की मौजूदगी है, और उस प्रकार से भी यहाँ हलचल आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरी ओर जब हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो सभी लोगों की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई है, और ये सुबह का वक्त है, लोग नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद शुरुआती रुझान में जिस प्रकार से एनडीए की बढ़त दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, बाकायदा पूरी तैयारी के साथ लोग यहाँ पहुंचे हैं, और भी जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, इस ऐसे में आप जो बढ़त देख रहे हैं, और भी जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शुरुआती बढ़त में कितना उत्साहित है? क्या ये रुझान आप लोग के फेवर में 2 या 1 बजते बजते आ जाएगा? 100% हमारे फेवर में आना है। हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, जनता का रिपोर्टिंग था, ना एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं हम, ना अभी शुरुआती रुझान की बात कर रहे हैं। हम लोग डेड कॉन्फिडेंट थे जनता के रिपोर्टिंग के आधार पर। हमने पहले से कह रखा है कि 200 सीट के आसपास हम पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। 200 सीट आपका भी आंकड़ा यही कहता है 160-70, तो निश्चित रूप से पाएंगे। यह सर्वे आपका है, पब्लिक का है। हम लोग ने अपना सिर्फ काम किया है, ईमानदारी से काम किया, और काम दिख रहा है। देखिए शुरुआती रुझान से आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से उत्साह है कार्यकर्ताओं में। इस लुक को आप देखिए कि पूरा भगवा में आपको ये दिख रहे होंगे, पूरा पगड़ी उड़ी बांध के पहुंच गए हैं सुबह सुबह। अरे बिहार का मुरेठा है भाई,
बांधे ऐसे ही जो धमका रहे थे ना। देखिए पब्लिक के सेंटीमेंट में क्या है, भाजपा जो है विकास के लिए जानी जाती है और बिहार विकास के पथ पे बढ़ चुका है, कोई अब पीछे नहीं टान सकता है। ये लोग अब कितना भी लठई दिखा दे और कितना भी धमका दे, पब्लिक अब जानती है कि बिहार को विकास की तरफ ले जाना है और विकास होगा, इसीलिए जनता ये राय दे रही है। पूरा नजर टीवी स्क्रीन पर है सर, क्या माहौल, कितना उत्साहित है? हम सब तो कार्यकर्ता कराते टीवी पे है ही, बिहार की आम आवाम भी इस टीवी पे अपनी नजर गड़ाई हुई है और वो देख रही थी कि कहीं आरजेडी का कुशासन का अगर थोड़ा भी अगर भनक कभी लगता है, सुफड़ा साफ है, कहीं मैदान में नहीं है। कांग्रेस का तो हाल बुरा था ही, साथ साथ महागठबंधन और राजद का भी स्थिति बहुत दयनीय होने वाली है। और आप अभी शाम तक देखिए, ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब जितना मेहनत की है आप लोग 2-3 महीने, आज दिख रहा है, क्या उसका नतीजा सही निकलेगा? ये जीत, ये जो जश्न है, ये आम बिहार की जनता का, ये आम कार्यकर्ताओं का जीत है, ये उनके परिश्रम का फल है जो बिहार इस तरह का आने वाले समय में विकसित बिहार से विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा। 40 सीटों का रुझान आना बाकी है। और देखिए बड़ी खबर आ रही है सौरभ की मोकामा से आनंद सिंह आगे चल रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट और कांटे का मुकाबला, दोनों तरफ जश्न की तैयारियां हम एक दिन पहले से दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों खेमों में जश्न की तैयारियां हैं और अभी आनंद सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, आनंद सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं और आज वीणा देवी वहां पीछे दिखाई दे रही हैं। उसी तरह से तेजस्वी यादव भी आगे हैं, राघोपुर से आगे हैं और उनके सामने जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। रघुनाथपुर की बात अगर की जाए तो वहां भी आरजेडी आगे है और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये सीवान की तस्वीर है, देखिए मंगल पांडे आगे चल रहे हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी वहां पीछे दिखाई दे रहे हैं। ये हम कुछ हाई प्रोफाइल सीटों की बात कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं, उनके मुकाबले में छोटी कुमारी हैं बीजेपी की, वो पीछे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मधु मंजरी जी आरजेडी से जुड़ी हुई हैं। मधु मंजरी जी, जो नतीजे आ रहे हैं, देखिए अभी लगभग 40 सीटों के रुझान आने बाकी हैं, लेकिन एनडीए 130-131 के आंकड़े पे है, आप लोगों का महागठबंधन 66 पर है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मैं फिर से वही चीज कहूंगी कि जो भी आंकड़े अभी आ रहे हैं, अभी जस्ट शुरुआत हुआ है, काउंटिंग शुरू हुई है, आगे पीछे होते रहता है। आप अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी भी लोकसभा में बहुत लंबे टाइम तक पीछे थे, लेकिन फिर आगे हो गए, तो आगे पीछे होते रहता है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में अगर आप पीछे हैं तो हमेशा पीछे ही रहेंगे। हमें उम्मीद है, भरोसा है बिहार की जनता पे कि बिहार की जनता ने माइंडेड दिया होगा हमें और जरूर दिया होगा। ये अभी जरूर है कि आगे चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द होगा कि परिणाम में परिवर्तन आएगा। अब मधु मंजरी जी, अगर नतीजे ऐसे ही कुछ रहते हैं तो क्या लगता है कि महागठबंधन में आपस की फूट, कांग्रेस का 60 सीटों पर लड़ना, इसे आप कितना बड़ा फैक्टर मानती हैं? क्योंकि देखिए आरजेडी कुल मिलाकर अच्छा कर रही है, उसे बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस अपने आंकड़ों से पीछे दिखाई दे रही है। देखिए गठबंधन में पिछले बिहार विधानसभा में भी देखेंगे कि जेडीयू जो है बहुत पीछे रह गया था ड्यू टू चिराग पासवान और आरजेडी आगे, बीजेपी आगे थी। तो गठबंधन में है तो कभी कोई किसी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होता है, किसी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन इसका मतलब गठबंधन धर्म है, हम लोग साथ में है तो साथ में है, कोई भी आगे कोई भी पीछे होता है। किस तरह का अगर बातें हुई हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन गठबंधन में हमेशा कोई आगे कोई पीछे होता है, दोनों बराबर होता है, तब तो फिर दोनों बड़ी पार्टियां होती। तो जेडीयू हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो, कोई ना कोई आगे कोई ना कोई पीछे होता है, या कांग्रेस ही हो, तो आगे पीछे होना अलग की बात है। लेकिन अभी भी हमें पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगा हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता जाएगा। राकेश रंजन जी भी हमारे बीच हैं। राकेश रंजन जी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राकेश जी, अब देखिए अभी लगभग 40 सीटों पर रुझान आने बाकी हैं, लेकिन एनडीए 130 के आंकड़े पे दिखाई दे रही है और इसमें बहुत ज्यादा अब ऊपर नीचे होता दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या ये माना जाए कि लगभग 140 जो एग्जिट पोल जो आंकड़े बता रहे थे उनके करीब ये जो रुझान है वो जाकर खड़े हो रहे हैं?
हाँ जी, असल में एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पर कई बार शक पैदा होता है जी। और बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं जो आज एग्जिट पोल कर रही हैं, ठीक है। अगर वो बड़ा साइंटिफिक ढंग से एग्जिट पोल करती हैं तो वैसी स्थिति में उनके आंकड़े मैच कर जाएंगे। तो मैं देख रहा था कि जितने भी एग्जिट पोल हैं उसमें एक एग्जिट पोल से आंकड़े मैच कर रहे हैं, वो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, उसको मैंने फॉलो किया था। और बहुत सारे जो पुराने एजेंसीज थे वो तो आजकल एग्जिट पोल कर नहीं रहे हैं, जैसे CSDS नहीं कर रहे हैं, इवन यशवंत देशमुख वाली सी वोटर भी इस बार एग्जिट पोल नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल में भी अगर सही ढंग से सैंपल का चयन किया जाए तो वो आंकड़े सही होंगे। तो मुझे लगता है कि ना अभी 40 सीट आप बता रहे हैं कि अभी 40 सीटों के ट्रेंड नहीं आ रहे हैं, तो इसमें आप ना 20-20 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। तो 140 से 145-46 के आसपास एनडीए का आंकड़ा होगा और वहां जो महागठबंधन का आंकड़ा है वो 90 के आसपास मुझे लगता जा सकता है। तो लगभग यही फिगर मुझे इस्टेब्लिश नजर आ रहा है जी। अब रांची स्टूडियो से राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, जो रुझान अब तक सामने आए हैं वो एक बार फिर लगातार ये बातें कई सालों से देखने को मिल रही थी, एग्जिट पोल जो कहते थे वो होता नहीं था, लेकिन इस बार अगर आंकड़े वहीं आके खड़े होते हैं तो एग्जिट पोल की एक बार फिर से साख बनेगी। जी हाँ, देखिए एग्जिट पोल कई बार सही साबित होता है, कई बार गलत साबित होता है। दरअसल एग्जिट पोल में जब आप पोल परसेंट बताते हैं वो तो आप सही बता सकते हैं कि किस गठबंधन को कितने प्रतिशत मत मिल रहे हैं, उसका जो सीटों में कन्वर्जन होता है जिस तरह से, उसमें कई बार जो है गड़बड़ी होती है। जो आप मत प्रतिशत बताते हैं उसके इर्द गिर्द ही आमतौर पर आप देखिएगा कि मत मिलते हैं, लेकिन सीटों के कन्वर्जन पर बात होती है। फिलहाल आज लोग जानना चाहते हैं कौन कहां से आगे चल रहा है, कौन कहां से पीछे है। तो फुलवारी से श्याम रजक जो है वो अभी भी आगे चल रहे हैं, मनेर से भाई वीरेंद्र, मोकामा से अनंत सिंह आगे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, वारसलीगंज से अरुणा देवी आगे चल रही हैं, यहां पर अनीता महतो पीछे हैं, नवादा से कौशल यादव आगे चल रहे हैं, छातापुर से नीरज कुमार सिंह अभी आगे चल रहे हैं, फूलपरा से मंत्री शीला कुमारी आगे चल रही हैं, बेतिया से जो है मंत्री रेणु देवी आगे चल रही हैं, कुचाईकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे आगे चल रहे हैं, हसनपुर से आरजेडी की माला पुष्पम आगे चल रही हैं, महुआ से संजय सिंह एलजेपीआर के वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो शाहपुर से राकेश ओझा आगे चल रहे हैं, परबत्ता से आरजेडी के डॉक्टर संजीव आगे चल रहे हैं, रघुनाथपुर से ओसामा साहब अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, लखीसराय में विजय सिन्हा भी अभी बढ़त पर हैं, सराय रंजन में मंत्री विजय चौधरी आगे चल रहे हैं, अलीनगर में मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, चकाई में सुजीत कुमार सिंह जो मंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान आगे हैं, मांझी से रणधीर कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, जमुई से श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं, तरारी से विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं, जाले से जीवेश कुमार अभी भी आगे हैं, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह आगे हैं, दानापुर से रीतलाल यादव आगे हैं, रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं, छपरा से खेसारी लाल यादव आगे हैं, कुरहनी से केदार प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे हैं, बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता को बढ़त है, बहादुरपुर से मदन सैनी लीड कर रहे हैं, महेश्वर हाजरी भी आगे चल रहे हैं, रोसड़ा में भी बीजेपी को बढ़त है, लालगंज की सीट है वहां पर आरजेडी की शिवानी शुक्ला जो है वो आगे चल रही हैं, हॉट सीट है ये, और तारापुर से सम्राट चौधरी जो है वो आगे चल रहे हैं, भागलपुर से अजीत शर्मा पीछे चल रहे हैं और जमा खान मंत्री जो हैं वो चैनपुर में पीछे चल रहे हैं।